उस्मान भाई पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने जिस तरह मेरा इस्तेमाल किया और जितनी तादाद में आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपका शुक्र अदा करूं। जनाब मियाँ शायद चेयरमैन यूनियन काउंसिल, चौधरी उस्मान मुश्ताक साहब वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल, शहजाद काउंसलर साहब, नदीम अख्तर काउंसलर साहब, लॉरेंस साहब काउंसलर साहब, डॉक्टर असद काउंसलर साहब, जनाब बरादर बुजुर्ग चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब, चौधरी मोहम्मद वारिस साहब, चौधरी नदीम कासिम साहब, चौधरी शबीर साबका चेयरमैन साहब, जनाब चौधरी नजरुल हसन एडवोकेट साहब, राजा शाहिद साहब, मियाँ अब्दुलसत्तार एडवोकेट साहब, उमर अयूब साहब, मियाँ शहबाज साहब, असलम चेची साहब, यासर चेची साहब, चौधरी हमीद एडवोकेट साहब, नदीम सरदार साहब, मैं इन तमाम कायदीन का, बुजुर्गों का, भाइयों का, नौजवान साथियों का जिनका मैंने नाम लिया है उनका शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं जो ख्वातीन जो हैं, बेटियाँ बहनें जो साथ वाले मकान जो हैं उनके छत पे नज़र आ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको खुशुखुरम रखे। इंतखाबात की आमद है, लेकिन जैसा बरादर बुजुर्ग चौधरी मुश्ताक साहब ने कहा कि ये इंतखाबी जलसा नहीं है। मेरा ख्याल है अगले 10-15 रोज में जो है इंतखाब का शेड्यूल आ जाएगा, फिर इंतखाबी जलसे भी शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आपके पास हाजिरी देंगे, इस यूनियन काउंसिल में आएंगे। लेकिन मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। आपने पिछले इलेक्शन में जिस तरह मदद की मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ नवाज शरीफ के कैंडिडेट्स की और हमें यहाँ से फतह दी, बावजूद इस बात के कि शहर में जो है वो RTS जो है बैठ गया था 9 बजे के करीब, और उसके बाद जो कुछ सारे पाकिस्तान में हुआ, खुसूसन जो पंजाब में हुआ, वो सियालकोट में भी हुआ। लेकिन आप बहादुर लोग हैं, आप लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं, आप लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, साथी हैं और साथियों के साथी हैं। अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ आपकी कमिटमेंट लाजवाब है। आपने उस इब्तला के वक्त में जो कोई चीज जी है अगे नहीं थी खलोती भी एस्टैब्लिशमेंट में, उस वक्त भी आपने हमें यहाँ से फतह दी। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ और आज जो आप जोश खरोश जो है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, वो इस बात की शहादत है कि वो जज्बा ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उससे और ज्यादा पाइंदा और जिंदा हो गया है जो पिछली दफा यहाँ पे जज्बा था। अल्लाह ताला हम सबको इस वतन अजीज की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सारे मजमे में ज्यादा तादाद जो है वो नौजवान नस्ल की है। ये क्लेम किया जाता है कि नौजवान नस्ल जो है किसी खास पार्टी के साथ या किसी खास लीडर के साथ वाबस्ता है। हो सकता है कि एक तादाद जो है जरूर हो उनके साथ और उनकी मद्दा हो, उनकी सपोर्टर हो, उनकी वोटर हो, लेकिन उस नस्ल के साथ जो कुछ पिछले 4, 5, 6 साल के साथ में उन्होंने जो कुछ किया है
मैंने अगले दिन कोटली बहराम में मुझे बुलाया गया था परसों, तो मैं वहां भी ये बात की थी कि सारे नुकसान जो है वो पूरे हो जाते हैं। आपकी मईशत ठीक हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी, खाने की अशिया सस्ती हो जाएंगी। वो सारी की सारी जो है कुछ 6 महीने, साल, 1.5 साल की मार है, सब सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो इखलाक जो है एक पूरी नस्ल का जब खराब हो जाए और वो हुक्मरान जो है जो अपने आप को कायद कहते हैं वो दानिस्ता तौर पे इखलाक खराब करें, उनके पास इखलाक की दौलत नहीं थी ना आज है, जो वो नौजवान नस्ल को देते, नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल की राह दिखाते, उनको जब दिखाते कि हमारे माशरे की क्या रवायात है, हमारा मजहब जो है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। ना सिर्फ नौजवान नस्ल के हमारे बच्चे बल्कि बच्चियों को भी ये जलसा हो रहा है। आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, मेरी उम्र के दोस्त बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चियां सुन रही हैं। आपने उनके जलसे भी देखे होंगे टीवी के ऊपर, जो धरने उन्होंने दिए वो भी देखे। वो किसी सियासी पार्टी के जलसे ये धरने नहीं होते थे, उसमें एहतजाज नहीं होता था, उसमें जो कुछ होता था वो बयान से बाहर है, वो बयान नहीं किया जा सकता। और आहिस्ता आहिस्ता ये बद तहजीबी और बदतमीजी और गाली गलोच का जो है एक जहर जो है वो सारी कौम में, एक पूरी नस्ल में सरायत कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, आप इंस्टाग्राम पे देख लें, आप टिकटॉक पे देखें। हमारी ये रवायत नहीं थी, हमारे वालिदैन ने या हमारे मजहब ने, हमारे माशरे ने हमें ये नहीं सिखाया गया था जो इस नस्ल को जो है पिछले 5, 6, 7 साल में सिखाया गया। और जिस तरह किरदार उनके, मैं कोई, मुझे नेकी और शराफत के ऊपर कोई मेरा कोई ठेका नहीं है या मुझे कोई दावा नहीं है, मैं गुनहगार आदमी हूं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि गुनाह भी जो है ना वो भी अगर 7 पर्दों में किए जाएं, मुझसे हया रखते हुए किए जाएं तो उनकी माफी होती है। लेकिन आप जब बेहयाई के साथ खुलेआम जो है गुनाह करें और गुनाह की तरकीब भी दें, तो मैं समझता हूं कि वो तो तमाम हदें जो है फिर क्रॉस हो जाती हैं, अबूर हो जाती हैं। मैं जब भी कहीं भी तकरीर करता हूँ इस शहर में, असेंबली में, इस शहर में, इस अजीम शहर में, इस अजीम शहर की अजीम आवाम ने मुझे पिछले 34 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल से अपना नुमाइंदा चुना। 1991 में सेनेट के अंदर जो है पहली दफा मुंतखब हुआ, और उसके बाद 93 से लेके अब तक मैं कौमी असेंबली में आप मुझे बार बार मुंतखब करके भेजिए। ये इतना बड़ा एहसान है मुझ में, मेरे खानदान में, मेरे साथियों के ऊपर कि हम नस्लों में जो है इसका एक एहसान का अगर बदला चुकाने की कोशिश करें, ये एहसान ही हम चुका सकते हैं। लेकिन कल मियां नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम मेरे घर आए हुए थे। मैंने उनको कहा कि मैंने अगर पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, अपनी क़ियादत के साथ अगर वफा किया है तो ये वफा नवाज शरीफ मैंने आपसे सीखी। आप वफा का इस्तारा हैं, आप वफा की मिसाल हैं। हर दौर में आप अपने नजरिए के साथ आपने वफा की, आपको उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ी, आपको जलावतन होना पड़ा, आपको वज़ारत उम्मा से निकाला गया, आपको 10 साल और 14 साल जो है ये 25 साल कैद सुनाई गई। लेकिन अल्लाह मेहरबान था उसके ऊपर, और अल्लाह ताला वफादार लोगों के ऊपर मेहरबान होता है।
अल्लाह को वफा पसंद है, उसकी मेहरबानी है कि आज जो है सारा पाकिस्तान इस आवाज से गूंज रहा है कि नवाज शरीफ चौथी दफा जो है वजीर आज़म बनने जा रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। और आप लोगों की दुआएं जो है उसको बार बार जो है लेके आती हैं, और अल्लाह ताला उससे कोई काम लेना चाहता है तो उसको बार बार जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है देता है। ये जो दोबारा से बारा फिर अब चौथी बार जो वज़ारत उज़्मा इंशाअल्लाह अगर नवाज शरीफ को मिलती है तो इसका एक सबसे बड़ा जो सबूत या सबसे बड़ा जो एक हम लोग इसका एक नतीजा निकाल सकते हैं, और यह है कि अल्लाह ताला इस शख्स से कोई काम लेना चाहता है कि वो इसको बार बार जो है लोग दूसरे मुल्कों में एक दफ़ा दो दफ़ा बहुत लोग वज़ीर आज़म भी बने, सदर भी बने, लेकिन एक शख्स जो है, और फिर वो शख्स जो है जिसको आप जलावतन नहीं सिर्फ वज़ारत उज़्मा से नहीं निकालते, जलावतन करते हैं, कैद कर देते हैं, उसकी बेटी को कैद कर देते हैं, उसके भाई को कैद कर देते हैं, उसके हमारे जैसे जो वर्कर हैं उनको कैद कर देते हैं, उन पे तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद कर देते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो जिस तरह का इंसाफ है उसको अपील का हक नहीं देते। जब वज़ारत उज़्मा में अदालत उज़्मा जब सजा सुनाए, सुप्रीम कोर्ट जब सजा सुनाए तो उसके बाद किसी को अपील का हक नहीं होता। एक आम कातिल को, एक आम मुजरिम को दो अपील के हक होते हैं, बल्कि तीन होते हैं, उसके बाद रहम की अपील भी वो कर सकता है। नवाज शरीफ को तमाम उन अपीलों से महरूम कर दिया, लेकिन वो लोग भूल गए कि आपने दुनिया की अदालतें तो उससे छीन ली, उनमें अपील का हक जो है उससे ले लिया, लेकिन नवाज शरीफ जो है जो एक सबसे बड़ी अदालत है उसमें तो उसको अपील का हक कोई नहीं छीन सकता, और वो अल्लाह की अदालत है। और उसने कहा कि मैंने अपने तमाम मामलात अल्लाह में छोड़ दिए हैं। उसने अपील जो है अल्लाह को कर दी, उसको अदालत उज़्मा या कोई अदारा, कोई इंसाफ का अदारा पाकिस्तान में जो सारे के सारे जो है उसके खिलाफ जो है इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि मैंने अपना मुकदमा जो है, अपनी अपील जो है, अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ने उसकी अपील सुनी, उसने अपने करम और फजल से उसको बरी कर दिया। और अब उस बरीयत के बाद कराची से लेके पेशावर तक ये लफ्ज जो है, ये बात जो है हर जबान पे है कि नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बना है इंशाअल्लाह। और मुखालिफीन कह रहे हैं, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है 4 साल के इस तजर्बे में, जिन लोगों ने ये तजर्बा किया है उनका भी तो कोई एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई अदालती एहतसाब नहीं भी होता, मैं वैसे ही फर्ज करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हम सब जो सियासी पार्टियां 8 फरवरी को जाए, हम आपकी अदालत में जाए। 8 फरवरी को आपने फैसला करना है कि पिछले 4-5 साल इस मुल्क की, इस कौम के किस तरह गुजरे हैं। इस शहर में देख लीजिए, सबसे बड़ी गवाही एक ईंट भी लगी पिछले 5 साल में इस शहर के, 4 साल में जब पीटीआई की हुकूमत थी, एक ईंट भी लगी। मुझे कोई बता दे कि कोई एक ईंट लगी हो, कोई तालीमी दस्ता बनी हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई पुल बना हो, कोई हमारी देही आबादी में तरक्की हुई हो, कोई बता दे। हमने पिछले 1.5 साल के अंदर जो है यहाँ पे अपनी मुख्तसर सी हुकूमत में
परसों रात सियालकोट शहर में 5 साल के बाद स्ट्रीट लाइट चली। 5 साल के बाद सारा शहर जो है जगमग जगमग कर रहा था, रोशन था सियालकोट। स्ट्रीट लाइट क्या, उसमें कोई अरबों रुपए नहीं लगते, उसमें करोड़ों रुपए भी नहीं लगते, सिर्फ तवज्जो देनी होती है। लेकिन जिन लोगों को अपनी जेबें भरने की से फुर्सत नहीं थी, उन्होंने आपके मसाइल पे क्या तवज्जो दी? आपके मसाइल उनकी तरजीहात में नहीं थे, उनकी अपनी जात उनकी तरजीहात में थी। मैं इस शहर का पिछले 34 साल से अल्लाह के फजल से और आपकी मेहरबानी से, आपकी नवाज़शों की वजह से नुमाइंदा हूं ना। मेरे साथ ये मेरे दाहिने बाएं और बाएं जो दोस्त खड़े हैं, यही मेरे भाई हैं, यही मेरा खानदान है, यही मेरी फैमिली है। और लोगों ने सारा टब्बर अपना जड़ा इस काम पे ला लिया तो लुटी आओ, मौका है। भरा भी ठेकेदार ने नाल लगे, बड़े भरा भी ते निके भरा भी, सारे ठेकेदार रल के हर किस्म के नुमाइंदे, एमपीए एमएनए तो चलो है, जहां पे था कोई नहीं, लेकिन एमपीए थे जिनके पास असेंबली की सीट नहीं थी, उन्होंने अपनी सीटें खुद इजाद कर ली। इतनी खुली छुट्टी लूटमार की जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सियासी जमात के दौर में नहीं। आप देखें बाहर के मुल्कों से तोहफे मिलते हैं, हुक्मरानों को तोहफे मिलते हैं। मुझे एक कमेटी का सरबराह बनाया गया, मैंने वो बंद कर दिए, हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद थे। लेकिन माजी में जो कुछ हुआ, आप मुझे तोहफा दें तो मैं उसको सीने से लगा के रखूंगा ना कि भाई मेरी यादगार है, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरी दोस्तों ने, मेरी आवाम ने मुझे तोहफा दिया। मैं घर में कहीं सजाऊंगा या कोई इस्तेमाल की चीज मैं उन्होंने दूजे दिन वेच छड़ूंगा, लोगों को पूछते रहोगे कितना मुल्ला हो जाए। ये तो किसी हुक्मरान ने कभी नहीं किया। वो कम से कम सब्र ही कर लो। ये तोशा खाने वाला। और देखें साथ अब जो स्टोरियां आ रही, स्टोरी सुनाते हुए भी मुझे मेरे बाल सफेद हो गए हैं, उम्र के जिस हिस्से में हो सकता है जवान होगा तो अन्ना दल के स्टोरियां एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अब स्टोरियां सुनाते उनको दोहराते भी शर्म आती है कि किस तरह जो है वो मेरा वो जो जरा बाकी यहाँ को साहब गुफ्तगू है। लेकिन ये बातें जो हैं वो हुक्मरानों की जब हो जाएं, उनके तौर तरीके इस किस्म के हो जाएं, तो फिर कौम भी संभलती नहीं, वो कौम भी बेबहार हो जाती है। और खुसूसन नौजवान नस्ल को जो है वो रहनुमाई के लिए जो है बड़ों का जो बर्ताव या बड़ों का तौर तरीका या उनका सलीका जो है वो मिसाल होता है। जब आपके मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस में ओहदे के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो जाएं, चाहे वो पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, तो फिर जो है कौम अगर बेरार हो जाए तो किसी से गिला नहीं आप कर सकते। हर चीज तामीर होगी इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क की सड़कें बनेगी, गलियां बनेंगी, मईशत दुरुस्त होगी, उसकी तामीरें नौ होगी, मईशत जो है वो 2 साल में 3 साल में जो है ठीक हो जाए। ना सिर्फ वो खड़ी होगी बल्कि भागेगी इंशाअल्लाह ताला। आम आदमी को की जिंदगी आसान होगी। लेकिन जब नस्लें बिगड़ जाएं तो उनको सुधरते सुधरते जो है बड़ा देर लगता है, दहाइयां लग जाती। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिन लोगों ने, जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए, एक धांधली के
नतीजे में 2018 में, और उन्होंने आके जो इस मुल्क के साथ किया, जो नौजवान नस्ल को सबक दिया, आज जो है अगर कोई शाहजेब खानजादा इंटरव्यू करता है तो कहते हैं देखेंगे ये जाती जिंदगी, उसने सारे लोगों की जाती जिंदगी जो है दरसों के अंदर बयान की हुई है, गलत सलत झूठ जो है बयान की हुई है। आज जो है अगर अपने पर्दे उठाए जा रहे हैं, शाहजेब खानजादा अगर उठा रहा है या टीवी पे उठाए जा रहे हैं या किताबें लिखी जा रही हैं, तो उसके ऊपर जो है उनको गिला होता है, शिकायत होती है, तकलीफ होती है। ये जो जमाने के उतार चढ़ाव होते हैं, जमाने का जो सर्द गर्म होता है, ये बड़ा जालिम होता है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। अगले जहां जाएंगे वहां में जो हिसाब किताब होता है वो तो रब्बुल इज्जत हमारे से साफ करेगा, लेकिन दुनिया में आपको अगर नजर दे अल्लाह देखने की या सोचने के लिए दिमाग दो, तो आपको यहां नजर आ जाएगा कि लोगों का यहां ही हिसाब किताब होगा। आप जब देखते हैं आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि या अल्लाह ये मेरे पे तकलीफ या आजमाइश क्यों आई। बाज़ औक़ात वो किसी गलती की वजह से आती है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जो है वो एहसान कर रहा होता है अपने ऊपर, आपके ऊपर, कि मैंने इस शख्स को आजमाइश में डाला है, ये इस आजमाइश के अंदर से, आजमाइश की वजह से ये बेहतर इंसान बनेगा। लेकिन बाज़ औक़ात जो है तकलीफें सजा के तौर पे भी आती हैं, असाब के तौर पे भी आती हैं। अभी तो सर्दी नहीं शुरू हुई, अब कहते हैं कि जेल में जो है मच्छर और खटमल होते हैं, मक्खियां होती हैं। मैंने कल कहा था मैंने जेल कुछ नान के नहीं गया है, जेल होती है। मैं भी मेरा था 100 साल 1.5 साल मैंने भी अपने सियासी कैरियर में जेल जो है गुजार दी है। ये मैं वकीलों के साथ स्टेज पे खड़ा हूं, सज्जे खब्बे मेरे वकील है, इन्होंने भी मैं झांकी जेल जाकर 27-28 दिन गुजारा है 2007 में नवंबर में। मुशर्रफ ने कैद किया, नैब लगाया, इन्होंने कैद किया, नैब लगाया। अल्लाह का फजल है, ये मेरा वकील गवाह खड़ा है यहाँ पे कि मेरे खिलाफ जो है कोई इल्जाम भी नहीं लगा सके, उसकी मेहरबानी होगी। लेकिन मैंने आके कोई रोना नहीं होया कि मेरे अंदर की होया है, और जेल होंगी है जी, उत्थे जाके मेरा मतलब है ढूंढते रहो कि तुहानू बिस्तरा चंगा मिले, तुहानू रोटी चंगी मिले, तुहानू टीवी मिले ना होए। टीवी वहां पे मिलता है पर उसमें सिर्फ पीटीवी नजर आता है, तुम खबरें ही सुन सकते हो। कोई 3-4 दिन वनडे मैच है सब वो देखते रहे सन। लेकिन वहां पे जब आप जेल में जाते हैं तो आपको जेल के जो सारे तौर तरीके होते हैं उसको उनको बहादुरी से फेस करने का जो है हौसला जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर को जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जो है जेल काटनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है आवाम देख रही होती है कि ये इस शख्स पे आजमाइश आई है, ये किस तरह आजमाइश का रोता है, शिकायत करता है। मियां नवाज शरीफ ने तो कल शिकायत नहीं की, उसकी बेटी ने तो सख्त गर्मी थी, मलमल के दुपट्टे जो है भिगो के सर पे रखती थी। वो कह रहे हैं कि किसी तरह जो है गर्मी जो है कम हो जाए। ये कहता था अमेरिका में जाऊंगा एयर कंडीशनर उतार लूंगा, और बात से देखो और तू बड़े उहदे ते पहुंच गया, कम अज कम गल्लां ही बड़ियां कर, लेकिन बंदे की औकात नहीं बदलती। मेरी आपसे दरखास्त है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, सालों में जो है अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत करें।
सबसे बड़ी दरसगाह जो है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, इन बच्चों के लिए उनका अपना घर है। जो घर में सीखेंगे, जो मैंने अपने घर में अपनी वालदा अपने वालिद से सीखा था, मैं आज तक नहीं भूला। जो मैंने अपने असातिज़ा से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखा, आज तक नहीं भूला। उनके नाम तक नहीं भूला। आज भी अगर मिल जाते हैं, ज्यादातर दुनिया में नहीं रहे, तो उनके साथ उसी तरह आदत से मिलता हूं जिस तरह अपने वालिद के साथ मिलता था। ये रवायात नहीं रही हमारे माशरे के अंदर। ये रवायात जो है खत्म कर दी गई हैं और पिछले 4-5 साल में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। जब आप जलसों के अंदर, धरनों के अंदर जो है बच्चियों को नचवाएं, सारी सारी रात नाच गाना हो, ये सियासी जलसा है। आप सियासी बातें करें, आपके इशू हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मुश्किलात हैं, आपकी मईशत खराब है, आपके शहर में फैसिलिटीज नहीं है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं है। आप उनकी बात करें कि मेरे पास ये प्रोग्राम है। उनके एमएनए जो है वो कहते थे, हम जब भी जाते थे कि खान साहब साढ़े पिंड की सड़क नहीं है, साढ़े बड़ा वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दफा करो इन बातों को। इससे तुम्हें वोट में गाली दो, सुबह शाम गाली दो, सोशल मीडिया पे गाली दो, टीवी पे गाली दो, एक ही जुबान। और दूसरी मैं बात आपको ये बताता हूं, मैंने शुरू में कही कि मियां नवाज शरीफ ने अपने नजरिए के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी पार्टी के साथ जो है वफा की। 3 दफा निकाला, 4 दफा निकाला गया। अल्लाह ताला ने उस वफादारी की, उस वफा की जो है उसको उसका सिला दिया। जिस तरह मैंने कहा कि 4थी दफा वज़ारत उज़्मा का जो है अल्लाह ताला उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। मैं कल उसने मेरे घर में एक छोटा सा इज्तिमा था, हमारे मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों से 14-14, 15-15 दोस्त हुए थे। उसमें उसने कहा कि मेरी इसके साथ जो रफाकत है सन 1964 1991 में मेरी वो रफाकत जो है वो सियासी रफाकत में बदल गई। पहले जाती दोस्ती थी, उसके बाद मैंने आपके पास इस शहर में जब भी आया, मैं पहले भी इलेक्शनों में कहता रहा कि जब भी आया एक कायद और एक परचम और एक पार्टी के नाम लेकर वापस आता है। मेरी वही शनाख्त रही। आज भी नवाज शरीफ के साथ जो है 35-35 साल से जो है लोग खड़े, 40-40 साल से 1985 से खड़े हैं और उसके साथ वफा निभा रहे हैं, आजमाइशों से गुजरे, इम्तिहानात में से गुजरे हैं। वो खुद भी उन इम्तिहानात में कामयाब हो रहे हैं, उसके साथ भी कामयाब हो रहे हैं। और वो इम्तिहान किस चीज का है? वफा का इम्तिहान। आप मुझे बताएं क्या 18 से लेके 22 तक जो साथी आपने नवाज शरीफ के टीवी पे देखे या शहरों में देखे या अपने शहर में देखे या अपने गांव में अपनी यूनियन काउंसिल में देखे, कोई खलोता था ना? एक नाम बता दें कोई खड़ा है उसके साथ? 4-4 पार्टियां बदल चुके हैं वो लोग, 4-4 पार्टियां। एक बार कुछ दलील पार कर देना, घरों निकल जाए तो फिर उन्होंने कोई झाका नहीं रहता है। एक दफा पार्टी आप बदल लें, 2 दफा बदल लें, जी थोड़ी बहुत शर्म आ रही है वो भी नहीं खत्म, वो भी खत्म हो। 4-4 पार्टियां इन्होंने बदली हुई हैं, 4-4 साढ़े शहर में, साढ़े जिले के विच, साढ़ी तहसील के विच मिसालां मिसालां की सारी इंज ने। वफा क्योंकि उस शख्स में नहीं थी, उसके साथ तमाम वो लोग शामिल हो गए जिनमें वफा नाम की कोई चीज नहीं। उसका इक़्तिदार जो है सूरज गरूब हुए 5-6 महीनों ने देखा कि नहीं आज कोई काम बन जाएगा, तो पासा पलट जाएगा। जिसने उन्हें 6-7 महीने देखा नहीं है लम्बे पैंडे में।
उन सारों ने लीडर ने नवे बना ले, पार्टियां नवियां बना ली। वो नाम ही नहीं, पार्टियां ने नाम ही नवे ने। उन्होंने कोई, मेरा मतलब है कोई पुरानी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नवा ब्रांड है। वो बूथे तो वही ने, करतूत भी वही है। आपकी सियासी जिंदगी भी लोगों के सामने है। आप अवाम के जो इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात गलत हो सकती है, मुझसे लफ्ज़ हो सकती है, मुझसे सियासी गलती हो सकती है, जरूर हो सकती है। लेकिन मुझे इस बात पे फख्र है, कल मैं सियासत में रहता हूं नहीं रहता, ये तो वक्त फैसला करेगा। अल्लाह ताला की जो मर्जी होगी उसके मुताबिक फैसले होंगे। लेकिन एक बात का इत्मीनान है कि जितने इम्तिहानों से गुजरा हूं, जेल काटना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये एडवोकेट साहब जो है, भाई मेरा नजमुल हसन जो है, ये मेरे पास आते थे, मुलाकात करते थे, बड़ी तवातर के साथ मुलाकात होती थी। जब मेरे खिलाफ जो केस बन रहे थे उस वक्त भी मेरे सामने, आजकल भी ये मामला मेरे देखते हैं। इनको पता है हौसले पस्त भी होते थे, लेकिन देखें ये चॉइस जो है ये आपके पास होती है कि आपका नाम जो है वो पाइंदा हो जाए, जिंदा रहे हमेशा, लोग आपको याद करें, आपको दुआ दें। या तो ये चॉइस होती है आपके पास, और दूसरी चॉइस है कि आपका नाम गाली बन जाए। मैंने क्या कहा कि या तो आपका नाम यादगार बन जाए, जावेदा हो जाए, लोग जो है अच्छाई के साथ आपका नाम लें कि वो एक शख्स था, उसने वफादारी की अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने शहर के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने मुल्क के साथ, वतन के साथ, अपनी मट्टी के साथ। और एक शख्स था, उन्होंने आप ही नहीं पता होता कि शामी में कितने होना। ऐसे भी तो लोग हैं ना, मेजॉरिटी अब इसी तरह ही हो गई है सियासत जो। तो मुझे कम अज कम ये इत्मीनान है कि काले बाल लेके आया था आज से 34 साल पहले, सियासत में बाल सारे सफेद हो गए। उम्र जो है 40 साल थी, आज उम्र जो है 74 साल हो गई है। अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन सियासत में जो है मेरा ख्याल है कि पीर फिक्र जफा मार के नहीं बैठा रहना चाहिए। नौजवान नस्ल को भी और लोगों को भी मौका देना चाहिए। लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको जब भी याद किया जाए वो वफा के नाम से याद किया जाए, वो 2 नंबरी के साथ याद ना किया जाए। ये ना याद किया जाए कि इस शख्स को हमने वोट दिया था, इन्होंने हमारी वोट की हुर्मत को इसने पामाल किया था। मुझे इस बात पे फख्र है कि आप लोगों ने मुझे 6 दफा वोट दिया। उससे पहले आप लोगों ने मेरे वालिद को 5-6 दफा वोट दिया। हमने आपकी वोट की हुर्मत को पामाल नहीं किया। हम जेल में गए, आजमाइशें आई, अल्लाह ताला ने सुकून भी किया, हौसला भी वही देता है। ये अपनी बहादुरी कोई नहीं, मेरी बहादुरी कोई नहीं, जो हौसला देने वाला वो है। मैंने नवाज शरीफ के साथ का नाम जब भी लिया, मोहब्बत से लिया है, और यहाँ से मोहब्बत जो है दिल से जो है मोहब्बत निकलती है। रुआ जो है मोहब्बत के साथ उसको याद करता है, उसकी तारीफ करता है, क्योंकि मेरा कायदा वो है, मेरा लीडर है वो। अल्लाह ताला मुझे किसी ऐसी आजमाइश में न डाले कि मैं ये जो वफा की दौलत जो है खुदा न खास्ता मुझसे छीन जाए। उससे पहले मेरे जैसे आदमी को मौत आ जाए, लेकिन वफा की दौलत ना छीन जाए। मेरा ये सबसे बड़ा सपना है। और ये वफादारी जो है ये भी मैंने आपसे सीखी है कि आपने जिस वफादारी के साथ मेरी कदर की है, मुझे वोट दिए हैं, मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। मेरे भाई चौधरी मुश्ताक साहब कह रहे थे, मुझे नहीं याद कि मैंने कितनी वजारतें जो है मुख्तलिफ औकात में जो है अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, या नवाज शरीफ ने।
उसकी मेहरबानी से दी हैं। मैंने नहीं कभी सोचा था मुझे ये उहदे मिलेंगे, मुझे ये तकरीम मिलेगी या मुझे ये इकराम मिलेगा, मैंने नहीं कभी सोचा था। मैं मुलाजमत करता था, अच्छी मुलाजमत करता था। मियाँ नवाज शरीफ 1991 में वज़ीर आज़म बने, अबू धाबी आए 3-4 दिन वज़ीर आज़म बनने के बाद मेरे घर आए। मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे फंक्शन था, तो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने कहा मैं नौकरी करता हूँ, रात देर से आता हूँ, बैंक जो है 8:30 साढ़े 8 बजे तक हैं, वालिद आए हुए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक है। तो मैं अभी तुम्हारे घर आएगा, वालिद सो गए हुए थे। मैंने कहा मियाँ साहब तुसी ऐसे तो सुते थे। उन्होंने कहा मैं सवेरे आया 7 साढ़े 7 बजे सुबह रहे। मैं उनकी चाय का नाश्ते नुश्ते का बंदोबस्त करता रहा। उन्होंने मेरी वालिद साहब के साथ कहा इसको नौकरी छोड़। उन्होंने कहा ये रोटी कमा रहे हैं, अपने खुद भी खा रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं, अच्छी नौकरी है यार, जान दे। उन्होंने नहीं इन शहर से चलाएंगे। मेरे वालिद साहब मान गए और मैं वहाँ पे नौकरी छोड़ के आपके पास आया। और अल्लाह आपने जो है 34 साल में जो मैंने जब आया था, मैंने ये सोचा नहीं था। मुझे आप लोगों ने जो इज्जत दी, जो आप लोगों ने मुझे इकराम और तकरीम दी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं सियालकोट के वासी हूँ। मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ये उसकी अकल और उसका कमाल था नवाज शरीफ का। उसने कहा कि एक दफ़ा इसको लेकर चले। मेरे वालिद मान के मैं यहाँ पे आया, मार्च में मैं यहाँ पे आया 1991 में। अक्टूबर में मेरे वालिद फौत हो गए 6 महीने के बाद। मैं उस वक्त सैनट करूँगा। मुझे अल्लाह ताला ने आप लोगों को ने जो मेरे पे मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने मेरे पे जो नवाज़ें की, वो इतनी बेपनाह है कि मैं और मेरी आने वाली नस्ल भी उसको जो है एंजॉय करती रहें, उस इज़्ज़त और उस तकरीम को। तो वो क़यामत तक ख़त्म होने वाले नहीं, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, आपको आबाद रखे, इस मेरे शहर को और आपकी बस्तियों को आबाद रखे, इस मुल्क को खुशहाली दे, इस्तेकाम दे, और यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह रसूल का हुक्म चले। अशखास के या दुनियादार लोगों के हुक्म न चले। जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं चलेगा, हमें निजात नहीं मिलेगी। आप देखें क्या हो रहा है, हम भटके हुए लोग हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला का काम है। वो देखें पीछे फ़लस्तीन का झंडा बच्चा लहरा रहा है। आप तस्वीरें देखते हैं गजा के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, कि बच्ची की जो है मैयत उठा के सेल्फी दे रहा है बेटा, बाप जो है कि तुझे अभी दफन करना, तेरे साथ सेल्फी दे रहा है। बच्ची का दम जो है खत्म हो गया। आप शुक्र करें, आप एक आज़ाद वतन में जो है आप जिंदा हैं, मैं भी आपके साथ जिंदा हूँ, पाइंदा है, खुश व खुर्रम है, रोटी मिलती है। बहुत कम लोग हैं जो भूखे सोते हैं। अल्लाह करम करेगा वो भी नहीं भूखे सोएंगे, लेकिन नेमतें हैं। आप देखें उनके ऊपर बमों की बारिश हो रही है, बारूद बरस रहा है वहां पे। 5-6 हज़ार बच्चा जो है वो शहीद हो गया वहां पे। आप यहाँ पे अमन में रह रहे हैं, आप यहाँ पे खुशहाली में रह रहे हैं। मुश्किलात हैं, ठीक है, महंगाई है, ठीक है, वो भी दूर हो जाएगी, अल्लाह मेहरबानी करेगा। लेकिन आप जरा देखें तो सही, उनको देखें और शुक्र अदा करें। जब तक आप दिन रात शुक्र नहीं अदा करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, वो बार बार मेहरबानियां करेगा आपको, मेहरबानियों के दरवाजे खोलेगा आपको, इतनी मेहरबानियां करेगा तो सब ये नहीं जानेंगे। लेकिन उसका शुक्र अदा करो। आप देखें टीवी के ऊपर जो देख रहे हैं आप, फलस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, शुक्र अदा करें कि आपके पुरखों ने आपको ये वतन दिया था, उसकी कदर करें, आजादी की कदर करें। ये दिनौसरबाजों के हवाले ना घूमते करें। मैंने बड़ा टाइम आपके लिए, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपके घरों को, बस्तियों को
शहर को, इस मुल्क को जो है खुशियों से नवाजे, नेमतों से और रहमतों से नवाजे।